तो ये वाला हमारा आज का सवाल है। तो क्या है कि इस कंपाउंड में एक OH ग्रुप है और यहाँ पर हमें H+ यानी प्रोटिक एसिड दिया गया है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो ये जो OH है वो क्या करेगा, ये जो H+ है इस पे अटैक करेगा। ठीक है, OH अटैक किया H+ पे, अटैक किया तो क्या होगा, ये OH2+ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो OH2+ हुआ वो रिमूव होगा आज वाटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एक 3 मेंबर वाली रिंग है जो इसके पास है, तो ये 3 मेंबर वाली रिंग की स्ट्रेन रिलीज होगी। स्ट्रेन रिलीज होगी तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी तो क्या होगा, यहाँ पर से ये जो OH2 है वाटर जो है वो निकल जाएगी। तो क्या होगा, एक 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर देखो एक और 3 मेंबर वाली रिंग है तो इसका भी स्ट्रेन रिलीज होगा। क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर और एक और 4 मेंबर वाली रिंग बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर एक और 3 मेंबर वाली रिंग, यहाँ पर कार्बोकैटायन, तो ये शिफ्ट करेगा। इससे क्या होगा कि एक और 4 मेंबर वाली रिंग बन जाएगी। फिर से सिमिलर सिचुएशन, ये कार्बोकैटायन ये बॉन्ड शिफ्ट करेगी यहाँ पर, तो एक और हमारी बन जाएगी 4 मेंबर वाली रिंग। उसके बाद क्या होगा, एक और बॉन्ड वो शिफ्ट करेगा यहाँ पर कार्बोकैटायन, तो एक और 4 मेंबर वाली रिंग बन जाएगी। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा कि यहाँ पर और रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ये वाली जो बॉन्ड है ये यहाँ पर आती है तो 5 मेंबर वाली रिंग जरूर बन जाएगी, पर क्या होगा कि यहाँ पर एक ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो क्या होगा कि इस पोजीशन पे वाटर हमारा यहाँ पर रिमूव हो गया था, तो ये जो वाटर है वो रिएक्शन मीडियम में है, वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे और यहाँ पर हमारा OH बना देगा और ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट।